Hello guys, hello students. I'm Vinod Misra. I wish you a very happy, healthy and healing morning to all of you. Dear students, हम लोगों ने अब फेलो ट्रेवलर के पिछले यानी पहले भाग में पढ़ा था कि लेखक मिस्टर ए.जी. गार्डनर ने मच्छर से तंग आकर अंततः उसे मारने का निश्चय किया। अब आगे I struck a swift lethal blow with my right hand. अर्थात मैंने अपने दाहिने हाथ से फुर्ती में प्राण घातक प्रहार किया। स्ट्रक मीन्स प्रहार किया या दे मारा, लेथल मीन्स प्राण घातक और स्विफ्ट मीन्स फुर्ती से। ही डॉज्ड द अटैक, वो इस प्रहार को धोखा दे गया, अर्थात वो इस प्रहार से बच गया। डॉज्ड मीन्स धोखा दिया या चकमा दिया। विद एन इंसोलेंट ईज, अर्थात बड़ी सरलता से ढिठाई पूर्वक। इंसोलेंट मीन्स ढीठ या दुष्ट, मतलब मच्छर ढीठता दिखाते हुए आसानी पूर्वक लेखक के प्रहार को चकमा दे गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिस चीज ने मुझे अपमानित कर दिया, मतलब मैं मच्छर की इस ढिठाई से अपमानित हुआ। ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत घमंड उभर आया। वैनिटी मीन्स घमंड, अराउज्ड मीन्स उभर आया या ऊपर आ गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर। लंग्ड मीन्स झपट पड़ा या कूद पड़ा, वैसे लंग्ड मीन्स फेफड़े युक्त भी होता है। अर्थात मैं अपने अखबार से अपने हाथ से उस पर टूट पड़ा। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला। एंड परसूड हिम राउंड द लैंप, और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। परसू मीन्स मनाना या पीछा करना। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चतुर चाल चली। एडॉप्टेड मीन्स ग्रहण की या अपनाई, और टैक्टिक्स मीन्स चाल या तरीका। फेलाइन मीन्स कैट लाइक यानी बिल्ली जैसी, और कनिंग मीन्स चतुराई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अर्थात उसके नीचे आने तक इंतजार करते हुए। अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टील्थनेस, भयानक चुपकी से नजदीक जाते हुए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और अचानक तथा भयंकर फुर्ती से प्रहार करते हुए। अर्थात उसके नीचे आने तक इंतजार करते हुए, भयानक चुपकी से उसके नजदीक जाते हुए, यानी चुपके चुपके नजदीक जाते हुए, और अचानक तथा भयंकर फुर्ती से प्रहार करते हुए मैंने बिल्ली जैसी चतुराई वाली चालें चली। बिल्ली ऐसे ही शिकार करती है जैसी कोशिशें लेखक ने उस मच्छर को मारने के लिए की। मीनिंग देखें, अप्रोचिंग मीन्स बढ़ते हुए या नजदीक जाते हुए। हॉरिबल स्टील्थनेस मीन्स भयंकर चुपकी यानी बड़े चुपके चुपके। टेरिबल स्विफ्टनेस मीन्स भयंकर फुर्ती से यानी अत्यंत तेजी से। नाउ सी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। Having pronounced the death sentence to the mosquito, the writer Mr. Alfred George Gardner became ready to kill him, and he made a deadly attack by striking him hurriedly with a blow of his right hand. But the mosquito saved himself very easily, due to which the writer felt insulted, and therefore his superiority complex was aroused. He took his newspaper and rushed to kill him, striking him with his hands with his paper. He rose from his seat and chased the mosquito round the lamp, and by adopting cat-like cunningness, he tried his best to kill him. He waited patiently until the mosquito came down, and then going near him quietly, Mr. Gardner struck him suddenly. Mr. Gardner attacked the mosquito swiftly and terribly, yet he could not succeed in killing him. Okay, now next passage. It was all in vain.
ये सब व्यर्थ में था, मतलब ये सब बेकार गया। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली, वह मेरे साथ खुलकर ठाट से खेला। ऑस्टेंटेसली मीन्स ठाट से या दिखावे के लिए, यानी भड़कीले अंदाज में। मतलब ये कि मच्छर ने न केवल लेखक के साथ खुलकर खेल किया, बल्कि उसने उसे अपनी चालें भी दिखलाई। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल सांड लड़ैया की तरह। मेटाडोर में सांड से लड़ने वाला। फेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, एक क्रोधित सांड के परितः चालाकी दिखलाते हुए। मतलब जिस प्रकार से एक क्रोधित सांड के परितः अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए सांड को काबू करने वाला खेलता है, उसी प्रकार से वो मच्छर मेरे साथ खुलकर अपना प्रदर्शन करने के लिए खेला। फेंसिंग मीन्स चतुराई दिखलाना, इन्फ्यूरेटेड मीन्स क्रोधित। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह खुद भी मजा ले रहा था। कौन? यानी मच्छर। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि यही कारण था कि उसने मेरी शांति को भंग किया। रिपोज मीन्स शांति यानी विश्राम। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और कैसा खेल? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रीचर, यानी चीरने वाली पवन चक्की के जैसे विशाल प्राणी द्वारा पीछा करने वाला। लंबर मीन्स चीरना या काटना, विंड मिल मीन्स पवन चक्की जो हवा से चलती है। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, जो इतना अच्छा, इतना असहाय प्रतीत हुआ और इतना मूर्ख। कौन? लेखक। मच्छर को इतना टेस्टी लगा, इतना असहाय प्रतीत हुआ और इतना मूर्ख, मतलब कि अब मच्छर खुद लेखक के साथ खेल खेलना चाहता था। कैसे खेला? कि चीरने वाली पवन चक्की जैसा विशाल प्राणी उसका पीछा करे, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेबस प्रतीत हुआ और बहुत मूर्ख। I began to enter into the spirit of the fellow, मैंने उस मित्र की आत्मा में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया, अर्थात मैंने उस मित्र को समझने का प्रयास किया। He was no longer a mere insect, अब वह केवल एक कीट नहीं रहा। He was developing into a personality and intelligence, वो एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हो रहा था that challenged the possession of this compartment with me on equal terms, जिसने मेरे साथ समानता के आधार पर उस डिब्बे के अधिकार को चुनौती दी। मतलब मच्छर ने लेखक को चुनौती दी कि वह इस डिब्बे पर तुम्हारे समान अधिकार रखता है, यानी लेखक के समान अधिकार रखता है। I felt my heart warming towards him, मैंने अपना दिल उसके प्रति नम्र होता हुआ महसूस किया। वार्मिंग मीन्स गर्म होता हुआ या नम्र होता हुआ। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता का भाव समाप्त होता हुआ महसूस किया। फेडिंग मीन्स मुरझाता हुआ, गायब होता हुआ या समाप्त होता हुआ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, आखिर कैसे मैं खुद को उस जीव से श्रेष्ठ महसूस कर सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो इतनी स्पष्टतापूर्वक मेरा उस्ताद बन गया। मैनिफेस्टली मीन्स घोषणापूर्वक या स्पष्टतापूर्वक। इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर बीन इंगेज्ड, उस एकमात्र प्रतियोगिता में जिसमें हम इतनी देर से व्यस्त थे। इंगेज मीन्स व्यस्त। Why not be magnanimous, क्यों ना उदार हुआ जाए। मैग्निनिमस मीन्स उदार या दयालु।
मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। अर्थात उदारता और दयालुता तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण थे, हैं। वर यानी थे इसलिए कि पहले उसने इन गुणों का प्रयोग अपने व्यवहार में मच्छरों के साथ नहीं किया था, मच्छर के साथ। सो इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, यानी इन उच्च गुणों के अभ्यास यानी प्रदर्शन से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। रिकवर मीन्स पुनर्प्राप्ति, प्रेस्टीज मीन्स सम्मान। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, वर्तमान में तो मैं एक हास्यास्पद आकृति था। अ थिंग फॉर लाटर एंड डेरिजन, एक उपहास और उपेक्षा की चीज। रेडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, डेरिजन मीन्स उपेक्षा, हंसी या खिल्ली। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी दयाल होकर के मैं मानव के नैतिक गौरव को प्रमाणित कर सकता था या पुष्ट कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ मैं अपने कोने यानी स्थान पर वापस जा सकता था। रीअसर्ट मीन्स होता है पुनर्स्थापित करना, प्रमाणित करना या पुष्ट करना। डिग्निटी मीन्स गौरव। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मौत की सजा वापस लेता हूं, मैंने ऐसा अपने स्थान पर लौटते हुए कहा। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। अर्थात लेखक अपनी सीट पर वापस जाते हुए मच्छर से बोला, मैं अपनी मौत की सजा जो तुम्हें सुनाई थी उसे वापस लेता हूं। विथड्रॉ मीन्स खींचना, निकालना या वापस लेना। आगे देखें, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्रेव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, दंड विराम दे सकता हूं। एंड आई डू इट, और मैं ये करता हूं। अर्थात लेखक ने मच्छर से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रिप्रेव मीन्स दंड विराम करना, फांसी टालना या क्षमा करना, माफ करना। सो ओके, नाउ सी इन इंग्लिश। अब अंग्रेजी व्याख्या देखें। The writer Mr. Alfred George Gardner says that despite of his best attempt, he could not kill the mosquito, and all his efforts went fruitless. The mosquito started playing with the writer, showing him its swiftness and skill in the manner of a bullfighter who moves round a furious bull to control him. He played with the writer openly and courageously. In this game, the writer himself was playing a role of an angry bull and the mosquito of a bullfighter. It was clear to the writer that the mosquito itself was enjoying the game, and the game was that he should be chased by a huge animal like writer who seemed to him very stupid and very helpless. Ultimately, the writer got tired and he gave up the idea of killing the mosquito. He tried to read the psychology of the mosquito, who was now no more just an insect for him. The writer accepted that the mosquito had its own personality and intelligence, and that's why it had the equal right like Mr. Gardner to stay in the compartment. He softened his heart towards the insect and gave up the feeling of his being superior to it, as he had been duly defeated by his competitor. Now the writer decided to be kind to him and said that generosity and sympathy were the two most suited qualities for a man. And therefore, by developing these qualities, he could be able to get back his dignity and would be able to take back his seat with honor. The writer accepted that generosity and mercy were the most suited qualities for a man. He thought that by being merciful and generous, he could get back his honor and place.
and therefore the writer withdrew the death sentence pronounced to the mosquito and gave up the idea of killing it. So, okay, see the next passage. I took my paper and he came and sat on it. मैंने अपना अखबार लिया और वो आया और इस पर बैठ गया. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself in my hands. मैंने कहा, मूर्ख व्यक्ति, तूने तो खुद को मेरे हाथों में ही सौंप दिया है. डिलीवर्ड में सौंप दिया या हवाले किया. I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers. मुझे तो बस इस साप्ताहिक समाचार पत्र के दोनों आवरणों पर एक चांटा मारना है. एंड यू आर अ कॉर्प्स, और बस तुम मुर्दा हो, अर्थात लाश बन जाओगे. नीटली सैंडविच्ड, बड़ी सफाई से कुचले हुए. बिटवीन एन आर्टिकल ऑफ ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज. पीस ट्रैप्स पर एक लेख और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के दूसरे लेख के बीचों बीच. मतलब लेखक का आशय है कि मुझे तो बस इस सम्मानित समाचार पत्र के दोनों आवरणों पर एक चांटा मारना है, और तुम इसमें लिखे हुए दो लेखों, एक पीस ट्रैप्स और दूसरा मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बीच कुचल कर पूरी तरह से लाश बन जाओगे. कॉर्स में मुर्दा लाश, स्मैक मीन्स चाटा. द वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मीन्स साप्ताहिक पत्र. सैंडविच्ड मीन्स कचौड़ी, कुचला हुआ या दो के बीच में दबा हुआ, दो के बीच में दबी हुई कोई भी चीज. आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं, पर यहां पर मतलब है आर्टिकल्स का लेख. आगे देखें. बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा. आई हैव रिप्रेव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है. एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा. दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब ये बड़ा जानवर यानी लेखक कोई बात कहे, ही मीन्स इट, वह उसका अर्थ समझता है, अर्थात वह अपने वचन पर अडिग रहता है. मोरेवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इससे भी ज़्यादा ये कि अब मेरी आपको मारने की इच्छा ही नहीं है. मोरेवर मीन्स इससे ज़्यादा या इसके अतिरिक्त. दो नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, यद्यपि आपको बेहतर जानकर या अच्छी तरीके से समझकर मुझ में एक भाव जागृत हुआ है. शैल आई से, क्या मैं कह दूं, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, आपके लिए एक प्रकार का प्रेम. मतलब ये कि अब आपको मारने की मेरी इच्छा भी नहीं रही, और आपको अच्छी तरीके से जानने के बाद मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ है. क्या मैं उस भाव को व्यक्त कर दूं? ये एक प्रकार का आपके प्रति प्रेम का भाव है. आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर. मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें अपना छोटा भाई ही मानते. फैंसी मीन्स मानना या कल्पना करना. आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी. मैं ईसाइयों में जैसी उदारता और शिष्टता है उतनी दूर तो नहीं जा सकता. बट आई कैन रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, किंतु मैं इससे अधिक दूर का एक रिश्ता स्वीकार करता हूँ. लेखक का आशय है कि मैं ईसाइयों जैसी शिष्टता और उदारता तो नहीं अपना सकता, उसको नहीं प्राप्त कर सकता, पर फिर भी मैं एक दूर का रिश्ता स्वीकार करता हूँ. चैरिटी मीन्स उदारता, सिविलिटी मीन्स शिष्टता, रिकॉग्नाइज मीन्स स्वीकार करना या मान करना. फ्यूचर हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट. भाग्य ने हमें गर्मी की इस रात में सह यात्री बना दिया है. आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि प्रदान की है. एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है.
द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। कृतज्ञता का ये भाव पारस्परिक है। ऑब्लिगेशन मीन्स कृतज्ञता या एहसान। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस मौलिक तथ्य पर आधारित है। फंडामेंटल मीन्स आधारभूत या मौलिक, और वो इस मौलिक तथ्य पर आधारित है दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही सह-नश्वर हैं, अर्थात दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल्स ऑफ लाइफ इन अवर्स इज कॉमन। हमारे जीवन का आश्चर्य, यह चमत्कार एक ही जैसा है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। मिरेकल मीन्स चमत्कार, एंड मॉर्टल मीन्स नश्वर। अर्थात लेखक का आशय है कि भाग ने हमें गर्मी की इस रात में सहयात्री बना दिया है। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है और तुमने हमारा। हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता का यह भाव पारस्परिक है। ये एक आधारभूत तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं, अर्थात एक दिन हम भी न रहेंगे और एक दिन तुम भी न रहोगे। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं और उसके रहस्य भी एक ही जैसे हैं। आगे देखें, आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूं कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि मैं अपनी के बारे में, अर्थात अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूं। रुकिए बच्चों, थोड़ा ठहरिए। बच्चों बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि लेखक ने एक उपेक्षणीय विषय उठाकर अब पाठ के अंत में अपना दर्शन उड़ेलना शुरू कर दिया है। मच्छर का किसी के साथ यात्रा में किसी डिब्बे में पाया जाना एक सामान्य सी घटना है, एक उपेक्षणीय बात है, पर जिसे सामान्य आदमी सामान्य समझकर एक सामान्य चीज़ बना देता है, उसे मिस्टर ए.जी. गार्डनर जैसा एक खास लेखक खास समझकर उसे खास बना देता है, और अंततः एक जीवन दर्शन दे ही जाता है। लेखक मच्छर से कहता है कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ यात्रा का अर्थ जीवन यात्रा से है, और वो अपने लिए भी कहता है कि मुझे भी अपनी यात्रा यानी अपनी जीवन रूपी यात्रा के बारे में पक्की तौर पर कुछ ज्ञात नहीं है। पता नहीं कि इसकी जीवन यात्रा कहाँ समाप्त हो जाए, हैं किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन याद है ना। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड टेल अलाइक। हम लोग सचमुच, जब आप इस पर विचार करें, बहुत कुछ एक समान है, एक जैसे हैं। जस्ट अपैरिशंस, बिल्कुल प्रेतात्माओं की तरह। दैट और एंड देन और नॉट, जो अभी हैं और उसके बाद नहीं हैं। अर्थात थोड़ी देर तक दिखाई देती हैं वो प्रेतात्माएं, फिर अपने आप गायब हो जाती हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, यानी रात्रि के अंधकार से प्रकाशित डिब्बे में आकर फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, दीपक के परिताप कुछ देर फड़फड़ाकर, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात्रि के अंधकार में पुनः वापस जाकर परहैप्स, शायद। देखो बच्चों, बहुत ही आध्यात्मिक एवं दार्शनिक भाव आता जा रहा है पाठ की इन अंतिम पंक्तियों में। आखिर शायद कहकर मिस्टर गार्डनर क्यों रुक गए? शायद यही अनिश्चितता है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। पर यह जरूर कि इस अंतिम शायद के बाद क्या? लेखक का तात्पर्य है कि अंधकार में गई हुई प्रेतात्मा अर्थात ये आत्मा पुनः शायद किसी प्रकाशित डिब्बे में आकर अपनी यात्रा आरंभ करेगी, और फिर से अंधकार में, और शायद ये क्रम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आगे देखें, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात चलते ही जाओगे श्रीमान जी? सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर,
ये एक मुहलगा कुली था, गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, जो मुझे ये इशारा कर रहा था कि यही मेरा स्टेशन है, अर्थात यहाँ तो मुझे उतरना था। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैंने उससे धन्यवाद दिया और बोला कि मैं ज़रूर झपकी ले रहा था, यानी ज़रूर मुझे झपकी आ गई होगी। डॉजिंग मीन्स झपकी लेना। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी टोपी और छड़ी पकड़कर आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी सी गर्मी की रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने अपने सहयात्री को दीपक के परिता फड़फड़ाते हुए देखा। So okay, now say English explanation. The writer Mr. Alfred George Gardner took back the death sentence pronounced to the mosquito and went back to his place. As he was about to read his newspaper, the mosquito came and sat on it. Now it was very easy for the writer to kill the mosquito, as he had positioned himself between the two articles published in that weekly paper. The first article was The Peace Traps and another was Modesty of Mr. Hughes. Now the writer could crush the mosquito between these two articles with just a smack and both the covers of that weekly paper. Means the writer could crush the mosquito between these two articles with just a smack on both the covers of that weekly paper. But now, since he had taken back the death sentence pronounced to him, he did not intend to kill him anymore. The writer had come to feel that he had a sort of affection for the mosquito, and says that even Saint Francis, who was famous for showing his love for every living creature, would have accepted that insect as his little brother, and adds that he cannot compete the Christians in the matter of their generosity and courtesy. The writer established a distant relation with the mosquito, as both had entertained each other while traveling alone in the same compartment of the train, and prepared himself to treat the mosquito on equal terms. Means the writer was now ready to treat the mosquito on equal terms. Mr. Gardner says that fortunately they both are fellow travelers on this cool summer night, and they both have entertained each other, and therefore they both are obliged to each one. According to the writer, they both are mortal, and they both don't know when their journey of life to come to an end. The writer says that they both take birth and die and don't know where they go after death, just like those persons who look like a living creature for some time and then they disappear. Mr. Gardner says that life is full of mystery and miracles. Nobody knows from where he comes into this world and where he will go, and nobody knows where he goes after that. The writer compares human life to the life of a mosquito. Children, the writer compares human life to the life of a mosquito and says that the way mosquito came into the lighted carriage and fluttered round the lamp and then disappeared, in the same way we come into this world and flutter round this enchanted beauty for some time and then die. Means then disappear. And thereafter nobody knows where we go. This world is like a lighted carriage, that is Maya, and we are like an insect who flutter round this enchanting beauty. Then nobody knows, none of us knows where we go. Suddenly the writer woke up when he heard the friendly voice of a porter
who was giving him hint that he had come to his station and therefore now he should stop his journey. The writer thanked him and took his hat and stick and came out of his compartment. When the writer closed the door of his compartment, he saw that his fellow traveler was still fluttering round the lamp of his compartment of his carriage. So, okay, guys, this was the philosophy of Mr. A.G. Gardner, that माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, का कबीर गुर ज्ञान से एक आधु ब्रंत. That is why Mr. A.G. Gardner is called Alpha of the Plough. Thanks and have a nice day.